एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और आज संडे भी है, आज अष्टमी भी है, अष्टमी का श्राद्ध है आज। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत सुबह 8 बजे से हो रही है। मैं भी थोड़ा यहाँ पर सफाई कर रही थी क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा फ़िनाइल वगैरह से आज यहाँ पर की क्लीनिंग कर दूँ। और आज मुझे और भी सफाई करनी है क्योंकि आज है हमारे दादाजी का श्राद्ध, मतलब मेरे बुढ़े ससुर जी का, मेरे ससुर जी के पापा का श्राद्ध, मतलब मेरे हस्बैंड के दादाजी का श्राद्ध। तो डैडी तर्पण वगैरह करते हैं, तो आज इस वजह से भी मैंने सोचा सफाई वगैरह पूरी कर दूं क्योंकि आज खाना वाना मैंने नहीं बनाना है, आज खाना वगैरह मम्मी बनाएंगे। और आज वो अपने ससुर जी के लिए खुद खाना बनाते हैं और खाना बना के उनके नाम का खाना निकालते हैं और बाकी जो उनका खाना होता है वो गाय वगैरह को देते हैं। तो सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए मैं ले जा रही हूँ अभी यहाँ से कद्दू टमाटर वगैरह। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे आज हम। तो गाइस, मैं सब्ज़ी निकाल के लेके आ गई हूँ और आज कद्दू की सब्ज़ी बनेगी। तो मम्मी ने बोला था मुझसे कि कद्दू ही काट देना, इस वजह से मैं ये लेके आ गई थी और मैंने साफ़ करके धो लिया है क्योंकि मिट्टी वगैरह जो है वो लगी रहती थी। अब फटाफट मैं इसे काट के फिर मैं इसे उबालने के लिए रख दूँगी। बाकी छौंकना वकना जो है वो मम्मी अपने आप करते हैं क्योंकि मम्मी गए हैं अभी नहाने के लिए, और कटिंग वगैरह जो है, चॉपिंग वगैरह वो मैं कर लेती हूँ। बाकी आज पूरा खाना मम्मी बनाएंगे क्योंकि आज उनके ससुर जी का श्राद्ध है, तो वो ही बनाते हैं आज के दिन। तो तैयारी कर देती हूँ मैं पूरी। और यहाँ पर आयांश देखो मुझे परेशान कर रहा था, तो कुछ गलती करी थी उसने, तो मैं उससे बोल रही थी सॉरी बोलो, तो बोल रहा था मम्मा आपने कैमरा ऑन किया है, मैं कैमरे के सामने नहीं बोलूँगा, ऐसा कुछ बोल रहा था मुझसे। तो मैं आ गई थी किचन में। काटने के बाद मैं इसको रख देती हूँ उबालने के लिए, और दूध भी उबल चुका है। खीर बनाएंगी मम्मी, और मसाले वगैरह जो ख़त्म हो चुके हैं वो मैंने डब्बे में फ़िल कर दिए हैं क्योंकि मम्मी को फिर मिलते नहीं हैं और वो फिर परेशान हो जाते हैं, उनको सारा सामान जो है वो हाथ पे चाहिए होता है। तो दाल वगैरह भी जो है वो मैं भिगा देती हूँ और बाकी बनाने के लिए मम्मी बनाएंगे सब कुछ। तो चॉपिंग वगैरह जो है वो मैं काट देती हूँ। मैंने टमाटर काट दिया था, अदरक काट दिया था, मिर्च काट दी थी क्योंकि आज लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हम लोग, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो उस वजह से मैंने कट करके रख दिया है। तो मशीन में कपड़े डाले थे मैंने, वो भी हो चुके हैं, धुल गए हैं कपड़े, और मैं मशीन अभी ऑफ़ कर देती हूँ क्योंकि कपड़े धुल चुके हैं और थोड़ी देर के बाद जाऊँगी। तो आजकल बच्चों की तबीयत थोड़ा ऐसी हो रही थी, निकू की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब थी, तो वो सोए थे। मैं उनसे कह रही थी उठो एग्ज़ाम है और अपना पढ़ाई करो, तो उनको उठाने के बाद मैं आ गई थी अपने दूसरे वाले कमरे में। ये कमरे की सफाई कर रही हूँ मैं आज। देखो सामने जो ड्राइंग है वो कब्बू ने बनाई है, तो बहुत धूल धक्कड़ हो रही थी, तो मैंने सोचा साफ़ करके यहाँ का मतलब थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, वैसे यहाँ पर रहता कोई नहीं है, ये रूम खाली रहता है हमारा। कभी कोई आ जाता है तो वो रह जाता है, वरना यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। सबके अपने अपने कमरे हैं तो अपने कमरों में रहते हैं, ये कमरा जो है हमारा खाली रहता है। तो आज डैडी यहाँ पर थोड़ा सा तर्पण करेंगे, दादाजी का जो श्राद्ध है वो करेंगे, तो इस वजह से मैं कमरे की आज क्लीनिंग कर रही थी और साथ साथ में पी रही थी मैं चाय। हस्बैंड के लिए मैंने चाय ही बनाई थी, तो थोड़ी सी चाय बच गई थी, मैं अपने लिए ले आई थी उसे। और पूरा कमरा बिल्कुल बच्चों ने ऐसा फैला रखा था क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं, तो बुक्स वगैरह जो है, कॉपी किताबें, सामान, खिलौने वगैरह जो भी है, इतना फैलावा कर देते हैं बच्चे। तो मैंने सोचा पहले मैं यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। अभी हाउसमेड है वो नहीं आई है, तो हस्बैंड के कुछ पुराने कपड़े पड़े थे, मैं उनसे कह रही थी कि किसी को दे दो, कि खाली यूँ क्यों रखे हैं आपने। तो बोल रहे थे कि सारे कपड़े जो हैं वो फ़ोल्ड करके रख दे, और जो हमारे फार्म में जो काम करते हैं उनको दे देंगे। तो ठीक है, अब मैंने रख दिए हैं बाकी कपड़े, और मैं उनसे पूछ रही थी कि मतलब जो जो आपको चाहिए वो रख लो, बाकी जो है वो सब दे दो। बच्चों के एक्स्ट्रा इतने बैग हो जाते हैं स्कूल के, और कोई स्कूल के हो जाते हैं, कोई इधर उधर ले जाने वाले हो जाते हैं, तो सारे बैग जो है मैंने धो के रखे हुए थे। तो सारे बैग ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने सारे अच्छे से अरेंज करके रख दिए हैं, ऊपर रख दिए हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल के
यूज़ कर लेंगे, नहीं तो बाहर नीचे फेंके हुए रहते हैं तो वैसे रखे रखे गंदे हो जाते हैं। तो इतना कूड़ा निकला आज यहाँ से, मकड़ी के जाले वगैरह, धूल धक्कड़, फालतू पेपर वगैरह, बच्चों के जो फालतू का सामान है वो मैंने आज सारा फेंक दिया था। तो मैंने सोचा यार कमरा साफ़ कर ही देती हूँ, लगे हाथ आज, चलो एक बहाना भी हो जाता है। एक बहाने से आज थोड़ा यहाँ पर पूजा होगी तो इस वजह से भी क्लीनिंग हो गई थी रूम की। तो पूरा कमरा मैंने साफ़ कर दिया है। अभी हमारी हाउसमेट जो है तनु, वो आएगी तो यहाँ पर पोछा वगैरह जो है वो मार देगी। तो कमरा मैंने कर दिया था साफ़। और मैं फ्रिज से लेके आ गई थी ककड़ी, जो पहाड़ी ककड़ी है उसका बना रहे हैं हम लोग रायता। रायता बना देती हूँ मैं बाकी। और बच्चों के लिए मैं अभी ब्रेड गरम कर रही थी, क्योंकि बच्चे खाने में बहुत टाइम लग रहा था, तो खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इस वजह से मम्मी ने कहा कि बच्चों को गरम करके ब्रेड वगैरह दे दे, तो मैं उनके लिए ब्रेड गरम कर रही थी। क्योंकि बच्चे हैं वो भूखे तो रह नहीं सकते हैं और अपना स्टडी वगैरह भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा उनको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। और बाकी हम लोग तो बाद में ही खाएंगे, क्योंकि पूजा करेंगे उसके बाद ही खाना पीना होगा। तो जहाँ पर जैम ब्रेड लगा के मैंने बच्चों को दे दिया था। और मम्मी भी आ गए थे किचन में, वो भी तैयारी करने लग गए थे सब्ज़ी वगैरह बनाने की, क्योंकि अभी पूजा करके आ रहे हैं मम्मी। और ऊपर जल वल चढ़ा के आ गए हैं। और मैंने अभी नहाया भी नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा मैं आराम से ही नहाऊंगी और जो काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। तो पर यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायते के लिए मसाला। उसके लिए मसाला तो मैं बनाती हूँ राई डाल के, और राई डाल के जो है वो जो रायता है वो गर्म हो जाता है। वो टमाटर बच्चे फेंक देते हैं ना, वो अच्छा होता है ना उबाला हुआ। उबाल मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी शुरू से, मैं मम्मी को देखती थी ना, तो यहाँ आके फिर मैंने बनाया नहीं है। मैं तो ये जब भाभी लोग ऐसे बनाते थे वैसे बनाती थी। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, फिर हम तो वैसे बनाते थे। हाँ मेरी मम्मी ऐसे लाऊं गया, हाँ उसमें वो गुड़ डाल के, खटाई डाल के, बड़ा प्यारा होता है। तो गाइस रायते के लिए भी मैं मसाला पीस रही हूँ और दाल वगैरह चढ़ा दी है मम्मी ने, सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। रायता मैं बना देती हूँ, मम्मी अभी गूंद रहे हैं आटा, क्योंकि मैंने नहाया नहीं है तो मम्मी गूंद रहे हैं आटा। तो गाइस मैं आ गई थी छत पे, और छत में बहुत टाइम से जो एक खटिया थी वो हमने ऊपर रखी थी, तो ये ना बहुत गंदी हो गई थी, धूल धक्कड़ सी हो रही थी, इसमें मकड़ी के जाले वगैरह लग गए थे। मैंने सोचा आजकल अब धूप हो रही है तो थोड़ा कपड़े वगैरह जो डालने हैं वो इसमें डाल दो तो सही रहता है, क्योंकि इतनी बारिश हो गई थी बीच में तो हमने अंदर डाल दी थी, नहीं तो हमारी छत पे ही रहती है बैठने के लिए। तो अयांश भी आ गया था मेरे साथ, मैंने सोचा अभी चलो मम्मी खाना वगैरह बना रहे हैं तो मैं ये भी निपटा लेती हूँ फटाफट धो के, जो क्योंकि बैठने के लिए और कपड़े वगैरह डालने के लिए सब अच्छा रहता है खटिया में। तो अयांश यहाँ पर परेशान कर रहा था। ये जो टेबल दिख रही है आपको ना, ये टेबल भी अभी मैं नीचे से ही लाई हूँ, क्योंकि इस टेबल का ना आज मुझसे शीशा टूट गया है। मैं सफाई कर रही थी जाल की, तो मुझे पता नहीं था, ये मैंने उसे पलट दिया तो एकदम से शीशा नीचे गिर गया और वो टूट गया। तो लगे हाथ मैंने कपड़े वगैरह भी डाल दिए हैं, कपड़े हो चुके थे। तो यहाँ पर मम्मी कर रहे थे तैयारी मंदिर के लिए, डैडी आ गए थे नीचे से, खाना बना के तैयार कर दिया है। अब डैडी करेंगे पूजा, तो मम्मी उसके लिए टीका वगैरह जो है दिया वगैरह वो तैयार कर रहे थे यहाँ पर। और मैं चली गई थी नहाने के लिए इस टाइम पे, और कब्बू बना रही थी वीडियो भी, और अयांश भी था साथ में। वहाँ देखा क्या होगा, पिठा लेके आगे पिठा। तो डैडी आ गए थे और खाना वाना पूरा रख दिया है। अब डैडी तर्पण वगैरह करेंगे, अपने मम्मी पापा को जो है वो खाना पीना खिलाएंगे, फिर उनका जो खाना है वो गाय वगैरह को दे के आएंगे, तो उनका जो श्राद्ध है वो कंप्लीट हो जाएगा और पूजा पाठ हो जाएगी। तो अष्टमी जो है हमारी निपट जाएगी श्राद्ध की, जो करना है करके वो काम हो जाता है तो हो ही जाता है। ले
शरारत स्टार्ट हुआ तब से वो यहीं पे बैठी है। मुझे लग रहा है बच्चों से बोलना। मम्मा आप मैच चला रही हो, हमें गाय को देखना है कि गाय। अरे दादी यार तो गाइस मैं आ गई थी नहा के और मैं बना रही थी यहाँ पर रोटी, क्योंकि बच्चों को सबको खांसी हो रही है और थोड़ी बहुत ही बनाऊंगी मैं पूरी। कब्बू खाएगी, कब्बू को पूरी पसंद है, पर निकू को पूरी नहीं दूंगी, मैं उसे रोटी दूंगी। डैडी वगैरह भी रोटी खाते हैं, हम लोग भी रोटी खाते हैं, तो इस वजह से मैंने रोटी बना रही थी और खाना वाना भी दे रही थी बच्चों को, खाना वगैरह लगा रही थी, डैडी का लगा रही थी मैं। फिर डैडी नीचे चले जाएंगे तो रोटी जो है वो मैंने बना ली थी। उसके बाद आ रही थी पूरी की बारी, क्योंकि कब्बू खाती है पूरी, उसे पूरी पसंद है। तो 2-4 पूरी बनाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि सबको खांसी हो रही है, कोई नहीं खाएगा पूरी। और फिर हम लोग तो वैसे भी ज़्यादा नहीं खाते हैं क्योंकि उससे मेरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से हम लोग सिंपल खाना ही खाते हैं, ज़्यादा ऑयली नहीं खाते हम लोग और बाहर का नहीं खाते, मैदा वगैरह नहीं खाते, बस हल्का फुल्का ही खाते हैं हम लोग। तो गाइस इस तरीके से आज का हमारा पूरा काम निपट चुका है और मम्मी भी थक गए हैं सुबह से, वो भी आज खाना वाना बनाने में लगे थे और बच्चे भी आ गए थे नहा धो के, मैंने भी नहा धो लिया था, तो अब सबका खाना वगैरह लगा लेती हूँ मैं। तो गाइज़ आज की ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पर करती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। गाइस ये तीनों लोग बैठे हैं खाना खा पी के, अगर चैनल पर बैठ नए हैं तो चुके सब्सक्राइब हैं करना मत और भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।